दोस्तों नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं हूं शारिफ जाफरी। द न्यूज़ कॉर्नर के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मेरी मौजूदगी आसफी इमामबाड़ा यानी बड़े इमामबाड़े पर है। और पिछले 3 दिनों की अगर हम बात करें तो इजराइल, अमेरिका ने मिलकर जिस तरह ईरान पर हमला किया था, इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी खामनाई की शहादत के बाद लगातार प्रदर्शन चल रहा है। लखनऊ में अगर हम बात करें तो आज तीसरा दिन है। छोटे इमामबाड़े में एक मजलिस हुई। इस मजलिस को मौलाना कल्बे जवाद नकवी ने खिताब किया, जो कि आसफी इमामबाड़े में जो आसफी मस्जिद है, जुमा मस्जिद भी है शिया मुसलमानों की, इसमें इमाम जुमा भी हैं। उन्होंने मजलिस को खिताब किया और शहादत को एक अजीम फरीज़ा बताया है। ईरान और इजराइल के बीच जिस तरीके की जंग चल रही है, युद्ध अब भीषण होता जा रहा है। लगातार दोनों तरफ से बमबारी जारी है। ईरान और इजराइल के बीच अब जंग काफ़ी तेज़ होती जा रही है। लगातार बमबारी का दौर चल रहा है। एक तरफ जहां अमेरिकी और इजरायली फोर्स लगातार ईरान के ऊपर बमबारी कर रही है, तो वही ईरान की तरफ से भी लगातार मिसाइल दागे जा रहे हैं। इन मिसाइल हमलों से तेल अवीव का नक्शा बिगाड़ कर रख दिया है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो लगातार जिस तरीके से मिसाइल गिर रहे हैं, उससे तेल अवीव में हड़कंप मचा हुआ है। इसके अलावा यरूशलेम में ही लगातार ईरान की तरफ से मिसाइल दागे जा रहे हैं। जहां तक खाड़ी देशों का सवाल है, सऊदी अरब, यूएई, कतर वगैरह में भी लगातार हमले जारी है। अमेरिकी बेसिस को ईरान की फोर्स लगातार निशाना बना रही है। ईरान की तरफ से लगातार हो रहे हमले के बीच तरह तरह की खबरें आ रही हैं। इस हमले में अब तक बताया ये जा रहा है, दोनों देशों के बीच जो जंग चल रही है, इन हमलों में ईरान ने अमेरिका के 1 दर्जन विमानों को अब तक निशाना बनाया है और उन्हें गिराने में कामयाबी हासिल की है। जंग कब तक चलेगी इसका अंदाज़ा किसी को नहीं है। हालांकि शुरुआत में अमेरिका और इजराइल ने जो पूरा कैलकुलेशन किया था, उनको लगता था कि अगले कुछ दिनों में यानी 3 से 4 दिनों में जंग खत्म हो जाएगी। लेकिन अब खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये जंग लंबी खिंच सकती है। इसके अलावा इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी लगातार अब ये कह रहे हैं कि ईरान से जंग आसान नहीं होगी। जो हालात बढ़ रहे हैं उससे खाड़ी के हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। तेल की कीमतों में भी उछाल आने की आशंका व्यक्त की जा रही है। कई देशों में लगातार जंग के हालात की वजह से कच्चे तेल की कीमत लगातार बढ़ रही है। हिंदुस्तान में भी इसका असर पड़ सकता है, लेकिन पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कहा है कि 40 दिन का स्टॉक हिंदुस्तान के पास मौजूद है। इसलिए किसी भी तरीके के पेट्रोलियम पदार्थों में किसी के दामों में किसी तरीके की बढ़ोतरी नहीं होने वाली है। जंग लगातार जारी है। दोनों तरफ से भीषण हमले हो रहे हैं। सऊदी अरब में भी ईरान ने लगातार हमले किए हैं और अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाया है। सबसे ज़्यादा हमले बहरीन और कतर में हो रहे हैं, जिसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इन दोनों मुल्कों में लगातार हाहाकार जैसी स्थिति है। पैनिक के हालात बने हुए हैं। भारत सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की है। युद्धग्रस्त देशों में अपने नागरिकों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की बात कही है। इसके अलावा भारत तरफ से एक ऑपरेशन भी चलाया जा सकता है जो युद्धग्रस्त देशों में फंसे भारतीयों को निकालने की कोशिश करेगा, जो युद्धग्रस्त क्षेत्रों में फंसे भारतीयों को निकालकर वापस देश ले आएगा। ये थे अब तक के हालात। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए द न्यूज़ कॉर्नर को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।